हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ लाइन्स एंड एंगल का वीडियो नंबर 2। इससे पहले देखिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कवर किया था इसके ऊपर, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस का डिस्कशन किया था, एंगल्स की डेफिनेशंस का डिस्कशन किया था। इस वाली वीडियो में हम एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले हम सीरीज में करेंगे क्या कि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम साइड बुक से कुछ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन उठाएंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा से होंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर दिस इज गिवन फिगर, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए लाइन ए बी और सी डी, ये लाइन है, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा इसे हटा दीजिए इस वाले को जो गिवन है, तो ये आपको क्लियर मेंशन हो जाएगा कि ए बी और सी डी जो है वो स्ट्रेट लाइंस हैं। इफ इंटरसेक्ट ओ, और ये गिवन है, गिवन क्या क्या है बच्चों, हमें गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। ये बी ओ डी वाला एंगल अपने को 40 गिवन है। बोलता है फाइंड आरटीपी, क्या है हमारा आरटीपी है बच्चों, एंगल बीओई निकलवा रहा है एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकलवा रहा है। तो चलिए करते हैं सवाल को। देखिए जरा गौर से कि अगर थोड़ी देर के लिए इस लाइन को रेस थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दीजिए, बोर्ड पे तो दिख जाएगा आपको, कॉपी में मुश्किल होगा रेस करना। गिवन आरटीपी प्रूफ पर आ जाते हैं हम लोग। जरा गौर से देखिए कि ये जो एंगल बी ओ डी है, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों के दोनों क्या स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बी ओ डी जो होगा वो एंगल ए ओ सी के बराबर होगा। हाँ, और क्या होगा हमने बताया था ना कि ये एंगल इसके बराबर किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट। तो ये दोनों के दोनों एंगल जो होंगे वर्टिकली अपोजिट वी ओ वाई की फॉर्म से बराबर होंगे। अब बी ओ डी तो हमें दे रखा है 40, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए अब ये गिवन है, हमें गिवन क्या है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और दिस इज गिवन टू अस। ठीक है जी, चलिए वैल्यू पुट करिए एंगल ए ओ सी की, तो 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी कि अगर बी ओ ई आप फाइंड करें तो कितना आएगा 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा रेस कर देते हैं, यानी कि एंगल बी ओ ई हमारे पास कितना आ गया बच्चों, वो आ गया हमारे पास 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। अब देखिए ये वाला एंगल बच्चों हो गया 30, ये हो गया 40। हाँ, ये 30 या 40, क्योंकि एंगल बी ओ ई फाइंड कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि एंगल सी ओ ई निकालना बहुत इजी रहेगा। तो चला पहले निकालिए। देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे एक स्ट्रेट लाइन पे है। स्केल देखिए, आप स्केल रख लीजिए, स्केल से देखिए कि ये तीनों के तीनों एंगल ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई, ये सबके सब एक स्ट्रेट लाइन में है, तो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक, तो एंगल ए ओ सी कितना दे रखा है 40 दे रखा है, एंगल सी ओ ई अपने को फाइंड करना है, और बी ओ ई 30 निकाल ही लिया था। वैसे सम का यूज कर सकते थे, तो एंगल सी ओ ई कितना हो गया 180 माइनस का 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में एंगल सी ओ ई नहीं पूछता क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। क्या रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई। मतलब आपको क्या करना है कि वो जो भी रिफ्लेक्स जिसका ही पूछे आपको 360 में सब्ट्रैक्ट कर देता है। मान लो ये पूछता बी ओ डी का रिफ्लेक्स क्या है, तो बी ओ डी तो 40 है, तो बी ओ डी का अगर रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ डी निकालते तो 360 माइनस 40 कर देते। ठीक है जी, तो ऐसे जरा करिए, तो ये कितना हो गया 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री। 250 डिग्री, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कितना आ गया 250 डिग्री। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है लाइन एक्स वाई एंड एम एन
intersect at O. If angle POY is 90 and AB ratio A ratio B is 2:3, find C. जरा फिगर बना लेते हैं, पहले तो फिगर बना के डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए जी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। और कई बार क्या होता है, फिगर में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, कुछ चीज़ रिमूव करनी है तो रिमूव कर देते हैं, एक्सटेंड करनी है तो एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइन में हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। ये हमें ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, और ये वाला हमें 90 डिग्री दे रखा है जिसका नाम POY है, और ये हमें पूरा का पूरा एंगल C दे रखा है, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं O, पॉइंट O। पूछता है C पर निकलवा रहा है आपसे, आपको गिवन है। एक तो गिवन में आप क्या क्या लिखेंगे, देखिए जरा। गिवन में हमें दे रखा है कि एंगल POY 90 डिग्री है, और एंड A रेशो B जो दे रखा है हमें वो 2:3 दे रखा है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आरटीपी में तो एक ही चीज़ है जो मैं रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, आरटीपी का मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, वो हमें सी फाइंड करना है कि सी का वैल्यू क्या है। प्रूफ पर आ जाइए बच्चों, प्रूफ पर देख लेते हैं। देखिए हमें ए रेशियो बी दे रखा है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल्स टू 2x एंड बी इज इक्वल्स टू 3x। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, POY 90 और ये जो पूरा एंगल है, मतलब ए बी और 90, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। कौन सा है, XOY लाइन पर। तो इनका सम कितना होना चाहिए, तीनों का 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि A प्लस बी प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर और they are made on a single line, that's why they have a sum 180 डिग्री। A कितना हो गया 2x, B कितना हो गया 3x, और POY हो गया 90 यानी 180 डिग्री, यानी कि 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 यानी कि 90। x निकालेंगे तो आपका आएगा 18 डिग्री, सिर्फ x। उस x से क्या क्या आ गया, देखिए x से हमारा A आ गया, 2x से तो 2 इंटू 18 यानी कि 36 डिग्री, और b अगर आप निकालेंगे तो 3x यानी कि 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री। ठीक है जी, तो हमारे पास अल्टीमेटली बच्चों ये वाला एंगल आ गया, ये आ गया हमारे पास 36 और ये आ गया 54 डिग्री। ठीक है जी, चलिए निकालना तो सी है, अभी तो बड़ा काम बाकी है, तो थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आगे देखिए, सी निकालने के लिए ये जो लाइन MN है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इसकी वजह से बी और सी का सम कितना होगा, 180 होगा। दोनों को ऐड करिए तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप पूरा नाम भी दे सकते हैं या ऐसे भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप पहले पूरा नाम देना चाहते हैं, पूरा नाम दे दीजिए। MOX प्लस एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही देना है, लीनियर पे, क्योंकि एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। MOX आपका B है और ये आपका C है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। B आप निकाल चुके हैं, B हमारा 54 है, तो 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, और C कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो अल्टीमेटली बच्चों ये C एंगल कितना आ रहा है, 126 डिग्री। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टार्टिंग है आपकी ज्योमेट्री की, एक्चुअली 9th क्लास में ही ज्योमेट्री का स्टार्टिंग होता है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, अगर एक बार आप कर लेंगे कुछ टाइम तक फिर ये इजी हो जाता है। और मुझे तो ज्योमेट्री इसलिए इजी लगता है क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होती इसमें, और जो गिवन करना है वो जनरली गिवन होता है, जो प्रूफ करना है वो जनरली गिवन होता है कि क्या प्रूफ करना है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, बच्चों को जनरली फॉन्टिंग लिखने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन सो सिंपल क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन देखिए कि इन फिगर दिस इज गिवन, द ट्राइंगल इज PQR ट्राइंगल इज गिवन, दिस इज S और दिस इज T। ठीक है जी, एंगल ये गिवन है हमको, क्या गिवन है बच्चों, कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। और थोड़ी देर के लिए ना इसको आप x ले लीजिए, इज इक्वल टू x से, माना कि ये x है, थोड़ी देर के इन दोनों को x के बराबर ले लीजिए। ठीक है,
प्रूफ करना है आरटीपी जो है हमारा, जो मैं लेके आना है, हमें दिखाना है कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल आर पी आर टी के। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेके आते हैं, कोशिश करते हैं गिवन आरटीपी प्रूफ पर आ जाइए आप। देखिए बच्चों, इसमें पी क्यू आर हमने एक्स ले लिया, एज्यूम कर लिया, ऐसे हमने पी आर क्यू दोनों इक्वल गिवन थे तो दोनों एक्स हो गए। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, दिस इज गिवन। पी क्यू एस एंड पी क्यू आर का सम कितना है 180 डिग्री। हाँ क्यों, रीजन दोनों लीनियर पेयर है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन दे आर लीनियर पेयर एल पी। ठीक है जी, पी क्यू आर हमने एक्स लिया था, एक्स पुट कर दीजिए, एक्स इज प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल पी क्यू एस कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है जी, तो यही प्रोसेस आपको नेक्स्ट में भी करना है कि एंगल पी आर टी, देखिए जरा, पी आर टी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि इनमें देखो बिना रिलेशन के क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन ज्योमेट्री का आपको रिलेट करके ही करना है और कोई ना कोई रिलेशन बनाना है, और रिलेशन बनता है गिवन से। हमें गिवन है कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, यानी कि हमने इन दोनों को एक्स ले लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एस जो पी आर टी के बराबर है, तो इन दोनों रिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है जी, तो पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये हमें कितना दे रखा है 180 डिग्री। पी आर क्यू हम एक्स लेके चले थे, तो एंगल पी आर टी कितना हो गया बच्चों 180 माइनस एक्स। अब देखिए एंगल पी क्यू एस 180 माइनस एक्स, हमें एक्स से मतलब नहीं, एक्स क्या है ना, और पी आर टी कितना है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इरेज कर देते थोड़ा सा, ये क्या इंप्लाई करेगा, इट इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। और मोस्ट फेवरेट लाइन क्या है हमारी, हैंस प्रूव्ड। भाई यही करना था। कैसा लगा आपको? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए ये ज्योमेट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सब अच्छा हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, करते रहिए, बार बार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट एंगल AOB इज अ लाइन। अच्छा, AOB को लाइन प्रूफ करना है, तो देखिए फिगर बना देते हैं। ये हमें दे रखा है, ये A है, ये O है, ये B है, और ये D है, ये W एंगल है, ये वाला Z है, ये इतना X दे रखा है, और ये वाला Y है। ठीक है बच्चों, और ये वाला पॉइंट हमारा C है। और गिवन है हमें, गिवन क्या है बच्चों, गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। और RTP क्या है, RTP हमें लाना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। गिवन RTP प्रूफ पर आ जाए। देखिए स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए अगर आप इतना भी कर देंगे कि एंगल AOB इज 180 डिग्री, तब भी आपका काम चल जाएगा, तब भी आपकी जो प्रूफ आपको करना है वो हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए O पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है 360 है, मतलब कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है 360 का है। ठीक है, यहां लिखेंगे वी नो कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये कंप्लीट एंगल मतलब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इस पूरे का सम क्या होना चाहिए 360 होना चाहिए, यानी x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक पॉइंट पे बने एंगल है, मतलब आप इन तीनों को देखेंगे तो एक सर्कल पूरा हो जाएगा। देख पा रहे हैं, इसमें इतना पार्ट x आ गया, फिर उसका इतना पार्ट y आ गया, इतना पार्ट z आ गया, और बाकी बचा हुआ w आ गया। देख रहे हैं, पूरा सर्कल पूरा हो रहा है, पूरा सर्कल हो रहा है। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना होना चाहिए 360। अच्छा, w प्लस जेड कितना दे रखा है हमें x प्लस वाई, पुट कर दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि w प्लस जेड की जगह पुट किया है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y
इज इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस वाई कॉमन, 2 कॉमन 360, यानी x प्लस वाई कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए x प्लस वाई है क्या, अगर आप गौर से देखें तो ये AOB की लाइन और इतना x था इतना y था, तो इसको हम एंगल AOB बोल सकते हैं। तो इट इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOB 180 हो गया तो क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। हैज प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था बच्चों कि AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं कैसा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, ये फिगर गिवन है, POQ इज अ लाइन, POQ is a line, ray OR is perpendicular to PQ। PQ पे जो रे R है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल ROQ बराबर होगा एंगल POR के, और कितना होगा 90 डिग्री, तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे। अब कहता है OS is another ray lying between rays OP and OR। ये एक रे है S, OS is another ray lying between rays OP and OR। Prove that, ये लेके आना है बच्चों हमारा RTP है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये लेके आना है बच्चों, प्रूफ करके लाना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जनरली आ जाता है, तो इसके प्रूफ पर आ जाइए। प्रूफ कैसे करना है, देखिए हमें पूछा है कि ROS जो है वो हाफ ऑफ एंगल QOS और एंगल POS के बराबर है। देखिए रिलेशन निकालेंगे, जैसे हम निकालेंगे एंगल QOS की वैल्यू। QOS है क्या, जरा गौर से देखिए, QOS मतलब ये वाला एंगल। अब इस वाले एंगल में एक तो एंगल ROQ आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल ROQ, और एक एंगल ROS आ रहा है प्लस एंगल ROS। जरा गौर से देखिए, मैं अलग बना देता हूं, ये है आपका QOS, क्या QOS। अब इसमें बच्चों एक तो एंगल ये आ गया, ये वाला जैसे हमने ROQ बोला, एक एंगल ये आ गया, तो इन दोनों का सम होगा हमारा एंगल QOS। तो QOS को हमने ऐसे लिख लिया कि QOS बराबर ROQ प्लस ROS। अब एंगल ROQ अभी हमने बोला 90 डिग्री है, ROS इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसके इक्वेशन बन दे दीजिए। अब हम इसमें एक तो QOS था, एक POS की वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो एंगल POS क्या है, जरा गौर से देखिए, POS है तो इतना, अगर हम इसको ऐसे लिख दें POR माइनस ROS, मतलब एंगल जो POS है वो है तो बच्चों इतना, लेकिन हम इस एंगल को और इन्वॉल्व कर दें जो 90 था, मतलब एंगल PROP, इसमें से इस पूरे में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऑब्वियसली हमें ये वाला एंगल मिल जाना चाहिए, POS जो हमें रिक्वायर्ड है। तो एंगल ROP माइनस एंगल ROS, वैल्यू पुट करिए। ROP देखिए, ROP हमने बोला था POR ROP 90 डिग्री है, 90 माइनस एंगल ROS। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुई, मतलब हमने क्या किया, अल्टीमेटली QOS की वैल्यू निकाल दी, हमने POS की वैल्यू निकाल दी, दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसमें करने वाले हैं जो हमें प्रूफ करना है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, मतलब इसकी हम RHS ले लेंगे, और RHS है क्या, हमारी हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS है। जरा वैल्यू पुट कर दीजिए वैल्यू एंगल QOS की और POS की। QOS है क्या, हमारे पास है 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 माइनस एंगल ROS। ठीक है बच्चों, जरा इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हल्का सा पार्ट इरेज कर देते हैं, 2 लाइन इरेज कर देते हैं, मतलब हमने QOS और POS की अल्टीमेटली वैल्यूज पुट कर दी है।
अब देखिए सॉल्व करिए इसको, जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा हाफ, ओपन करिए 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस एंगल ROS, 90 से 90 कट गया, ये है हाफ और एंगल ROS और ROS कितना हो गया 2 एंगल ROS हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया ROS आ गया। तो देखो हम RHS लेके चले थे और LHS के बराबर आ गया, इम्प्लाइज LHS, इसका मतलब क्या है हैंस प्रूव्ड, मतलब ये वाली जो टर्म है वो उसके बराबर आ गई। दूसरा काम ऐसे भी कर सकते हो कि आप वैसे सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके देख सकते हो, दूसरा तरीका है, 2-3 मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड लगता है। इसका क्या है ना, जनरली ज्योमेट्री के प्रॉब्लम बच्चों क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो ये बेसिक है क्वेश्चन जो मैंने इस ट्रिक से कराया, इस प्रोसेस से कराया, ऐसे इसके बहुत सारे प्रोसेस है और 2-3 मेथड है, आप उनसे कर सकते हैं अगर एक बार आपको परफेक्शन आ जाए तो। चलिए बच्चों हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल्स टू XYZ इज इक्वल्स टू 64, ये 64 गिवन है। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अच्छा यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है बच्चों, जो XY है वो प्रोड्यूस करी गई, तो मतलब X टू Y है ना, ऐसे प्रोड्यूस मत कर देना, वो Y टू X हो जाएगी। XY मतलब X टू Y, X से पढ़ते हुए Y की तरफ जाएंगे, उसे प्रोड्यूस करेंगे, इसको प्रोड्यूस किया गया है। आगे बोलता है इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, ये P पॉइंट तक प्रोड्यूस करी गई है। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्स Z बाय P, मतलब ये Z बाय P जो एंगल है, अभी एंगल कितना एक बार निकाल लेते हैं, तो एंगल XYZ प्लस एंगल YZP, नहीं YZP नहीं होगा, ZYP, इनका सम 180 होगा, रीजन ये लीनियर पेयर होंगे, ठीक है जी। XYZ बच्चों 64 दे रखा है, एंगल Z बाय P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल Z बाय P कितना हो गया 180 माइनस 64, यानी एंगल Z बाय P हो गया बच्चों 116 डिग्री। अब इसमें एक YQ रे है जो उस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है वो 116 डिग्री का है, इसका आधा, यानी कि एंगल Z बाय Q बराबर है एंगल P बाय Q के, और आधा है वो पूरे Z बाय P के। वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ ऑफ एंगल 116 यानी कि 58 डिग्री, तो ये बच्चों कितना आ गया 58 डिग्री, तो ये 58 आ गया और ये भी एंगल 58 आ गया। तो बच्चों ये YQ जो है वो इस Z बाय P का बाइसेक्टर है, तो एंगल Z बाय Q और P बाय Q हाफ ऑफ होंगे Z बाय P के। थोड़ा सॉल्व कर दिया है 58, मतलब ये दोनों के दोनों एंगल कितने आ गए 58 आ गए। चलिए अब क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड एंगल, आपसे एंगल XYQ निकलवा रहा है, आपसे क्या निकलवा रहा है XYQ निकलवा रहा है। XYQ ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक देख पा रहे हैं, तो XYQ क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो 64 प्लस 58, आप इसको सॉल्व करेंगे तो XYQ निकल के आएगा हमारा 60 और 60 122 डिग्री XYQ। और दूसरा एंगल क्या पूछा है इसने पूछा रिफ्लेक्स पूछा है इसने, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, तो 360 माइनस एंगल QYP हो जाएगा, यानी कि 360 माइनस एंगल 58, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 302 डिग्री। तो ये वाला इसका जो रिफ्लेक्स का मतलब समझते बच्चों, रिफ्लेक्स का मतलब है इस एंगल को छोड़ के, मतलब ये वाला जो एंगल है
इसको छोड़ के ये जो पूरा एंगल बचा ये इसका रिफ्लेक्स होगा जो 302 डिग्री का होगा। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये एक्सरसाइज 6.1 थी, इसके आगे हम 6.2, 6.3 कवर करेंगे। जब वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी से तो हम फिर उसके बाद साइड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।